नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 83। अगर आप 1 से लेकर 82 तक नहीं देखें हैं तो आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सारे वीडियो। यहाँ टोटल हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 यानी 20,000 प्रश्नों को एक साथ क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ये आने वाले 71st बीपीएससी हो या फिर 72nd बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 हो या फिर बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए उपयोगी होगा। यानी कि वैसे एग्जाम जहाँ पे स्टैटिक जीके, बिहार स्पेशल, बिहार सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक छोटा सा वीडियो होगा और ये पूछे गए क्वेश्चन है तो आने वाले समय में पूछे जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सेट नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो फर्स्ट का राइट आंसर डी हो जाएगा, बरौनी। यानी कि बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये बेगूसराय के बरौनी नामक जगह में इसका स्थापना किया गया था। अगर इसकी हम बात करें तो जो ये तेल शोधक कारखाना था, यानी कि बरौनी तेल शोधक कारखाना, इसका स्थापना 1964 में सोवियत संघ, यानी कि जिसे हम यूएसएसआर यानी कि अब तो रूस कहते हैं, इसके सहयोग से किया गया था। ये बरौनी नामक स्थान में बेगूसराय जिला बिहार में किया गया था। ये IOCL की अभी इसके स्वामित्व वाली कंपनी के अंतर्गत ये चलती है। इसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे 6 मिलियन टन प्रति वर्ष इसका उत्पादन क्षमता है। ये इसका महत्व ये है कि पूर्वी भारत की पेट्रोलियम ज़रूरत में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उत्पादन पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, LPG के पेट्रोकेमिकल इत्यादि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इतने फैक्ट इससे संबंधित आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है। तो गंधक उत्पादक जिला कौन है सर्वाधिक मात्रा में बिहार राज्य का। तो 2 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये रोहतास है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना में। बिहार में प्रथम कांग्रेस का, यानी कि बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन किया गया था, यह बिहार के पटना जिला में किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें एक एडिशनल फैक्ट याद रख सकते हैं कि 1912 ईस्वी में किया गया था। यानी कि 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह बिहार के पटना जिला में किया गया था और पटना के बांकीपुर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मधोलकर, RN मधोलकर ने किए थे, यानी रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने किए थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई की थी। तो 4 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पटना से। यानी ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, यस, इनके संस्थापक ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन के राय के द्वारा किया गया है। हालांकि राजा राम, इनका नाम मोहन राय था, राजा नाम तो दिया गया है अकबर द्वितीय के द्वारा। और ये फारसी का शिक्षा जो है इन्हें पटना से प्राप्त हुआ था, यानी पटना से ग्रहण किए हैं फारसी का शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किया गया। अगर इसमें हम लोग बात करें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी पहली बैठक तो पटना में हुई थी, लेकिन इसका स्थापना भी पटना में ही किया गया था। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जयप्रकाश नारायण, जिसे JP या लोक नायक के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा किया गया था। इसके साथ और भी सहयोगी थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे 1-2 लोग और भी थे। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है आपसे 6 नंबर के हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री नेहा शर्मा बिहार के किस जगह की रहने वाली है। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भागलपुर की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस नृत्य का आयोजन जन्मोत्सव पर किया जाता है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पवड़िया जो है वह एक ऐसा लोक नृत्य है। सबसे पहले पवड़िया एक लोक नृत्य है, इसका आयोजन जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, आतिश दीपांकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आतिश दीपंकर ये किस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के आचार्य थे। तो 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आतिश दीपंकर एक आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 9, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो 38 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है। तो बिहार में कुल कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 3.9%।
इसके अंतर्गत एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि अगर भारत में सबसे अधिक बाढ़ आती है तो बिहार में आती है, और कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक ये सब नदियों के द्वारा लाई जाती है, यानी उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आती है, तो बिहार में आती है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये नालंदा में है पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में सिंपल, बिहार में कुल जिलों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा डी, 38 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, मौर्य प्रशासन में स्थानिक क्या था, तो मौर्य प्रशासन में स्थानिक क्या था, तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा जिला प्रशासन था। मौर्य प्रशासन में स्थानिक एक जिला प्रशासन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार की मुख्य नगदी फसल कौन सी है, नगदी फसल आपसे पूछा जा रहा है तो कैश क्रॉप की बात किया जा रहा है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये गन्ना जो है कैश क्रॉप है, यानी नगदी फसल है, बिहार की मुख्य फसल में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रों का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों यानी कैनाल के द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, 47%। कुल सिंचित क्षेत्र का 47% नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस जिला में है, तो ये वैशाली जिला में है, जहाँ पे हाजीपुर वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, पंचायत समितियों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 17 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 534 बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों की संख्या कितनी है, तो बिहार के पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों की संख्या कितनी है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 8398। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, तो बिहार में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 है नगर निगम की संख्या बिहार में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, अब नगर पंचायत पूछा जा रहा है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 86। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है, जबकि आपसे पूछा गया था नगर निगम की कुल संख्या, तो बिहार में नगर निगम जो है वह है 12। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था पंचायत एवं ग्राम कचहरियों की संख्या कितना, 8398, और इसमें पूछा गया था कुल पंचायत समितियों कितनी है, तो 17 का राइट आंसर हमारा सी था, 534। तो ये सब कुछ जो थे फैक्ट थे, और ये सब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ये आंसर है हम करा चुके हैं। अगले सेट नंबर अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 83। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।